स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है क्लिक एंड बेनिफिट्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11 बायोलॉजी के सिलेबस की। पूरे साल भर आपको क्या सिलेबस पढ़ना है, क्या क्या प्रैक्टिकल्स होते हैं, किस तरीके से आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, थ्योरी क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितनी यूनिट है, ये सारी चीज़ें हम सिलेबस के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए अब स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं अपना पूरा सिलेबस क्या हमें स्टडी करना है। सो थैंक यू, चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी बायोलॉजी है उसका कोड क्या है। आप चाहे आप 11th में या 12th में, सो आपका बायोलॉजी का कोड सेम ही रहेगा, वो है 044 यानी 044 आपका कोड रहेगा। अब सेशन ये 2021 22 की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका सिलेबस पूरा है, कंप्लीट है, जैसा पिछली बार कट गया था। अब की बार ऐसा फ़िलहाल अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो आपको पूरा ही डिस्कस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें हमारा जो मेन एम है, यानी कि जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, उसका जो ब्रॉड एम है वो क्या है, मतलब क्यों हमें पढ़नी चाहिए, क्या है। तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। बेसिक प्रिंसिपल बायोलॉजी की पता होनी चाहिए, उसको प्रमोट करें, हम अंडरस्टैंड करें, समझें। उसके साथ साथ हमारा ये इंडिविजुअल सोसाइटी में हम रहते हैं, उसके बारे में हमें सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सामने वाले को हर एक चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करें, समझ में आए उसके साथ साथ पॉपुलेशन से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड सभी चीज़ें हमें प्रमोट करनी है थ्रू बायोलॉजी। साइंटिफिक एटीट्यूड उसका हमें जानना है। ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि क्यों हमें बायोलॉजी पढ़नी चाहिए। अब बात करते हैं हम सीधा कि पूरे साल भर जो हम सिलेबस पढ़ेंगे उसमें कितनी यूनिट्स होती हैं हमारे बायोलॉजी के 11th बायोलॉजी में, और कितने हमारे टोटल चैप्टर्स होते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, मेंशन है, इट इज़ ऑलरेडी मेंशन कि 3 आवर्स हमारा टाइमिंग होती है थ्योरी का जो पेपर होता है, क्योंकि पूरा तो 100 मार्क्स का होता है, लेकिन जिसमें से 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी और 30 मार्क्स की आपका प्रैक्टिकल होगा। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। 70 मार्क्स की जो थ्योरी है उसका वेटेज किस तरीके से, यानी 70 नंबर का जो पेपर है वो किस तरीके से आपका बनता है, कितने मार्क्स का किस यूनिट से आता है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। तो आपकी टोटल यूनिट है हमारी 5 यूनिट्स आपकी बायोलॉजी की हैं। 5 यूनिट्स में डिफरेंट चैप्टर्स हैं हर एक यूनिट के अंदर, किसी में 5 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 4 हैं, 3 हैं। इस तरीके से यूनिट्स हमारी बनाई गई हैं। टोटल चैप्टर्स हैं हमारे 22। टोटल चैप्टर्स हमारे 22, 70 मार्क्स की थ्योरी होगी, 3 घंटे का पेपर होता है, तो पूरा हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ पीरियड्स दे रखे हैं एंड टोटल मार्क्स वेटेज, यानी किस यूनिट से कितने नंबर का पेपर में आता है, वो सारी चीज़ें। जैसे फर्स्ट यूनिट में से हमारा 12 मार्क्स का आता है, लगभग जो नंबर ऑफ़ पीरियड है इसको पूरा करने के लिए, फर्स्ट यूनिट को पूरा करने के लिए हमारे पास कम से कम मतलब 27 पीरियड, तो हमें 27 पीरियड तो लगेंगे। हो सकता है 30 भी लगें, 35 भी हो सकता है, 25 में भी हो जाए, डिपेंड्स ऑन योर टीचर एंड स्टूडेंट्स। फर्स्ट यूनिट से 12 मार्क्स का आता है, ऐसे ही सेकंड यूनिट के नंबर ऑफ़ पीरियड हैं, 12 यानी फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 3 यूनिट्स हैं उनमें तीनों में ही टाइमिंग सेम रहेगी, यानी कि मार्क्स सेम रहेंगे, यानी कि तीनों में से 12 मार्क्स का आपका आएगा। टोटल 36 मार्क्स का फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट में से आने वाला है। बाकी अब बात करते हैं 4th एंड 5th यूनिट, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो उसमें से ज़्यादा आता है आपका 17 मार्क्स का वहाँ से आता है। टोटल हो जाएगा हमारा 70 मार्क्स और नंबर ऑफ़ पीरियड लगभग 160 करीब हमारा पढ़ेंगे हम। 70 नंबर की जो थ्योरी है वो किस तरीके से आने वाली है वो आपको पता चल गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि हर एक यूनिट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सबसे पहला आता है हमारा फर्स्ट यूनिट, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके अंदर हमारे 4 चैप्टर्स हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि सबसे पहला है हमारा द लिविंग वर्ड, सबसे पहला चैप्टर है जो कि हमें स्टडी करना होता है, और सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम एंड फोर्थ चैप्टर है एनिमल किंगडम। ये सारी डिस्कस हमें करना है फर्स्ट यूनिट के अंदर। 12 मार्क्स का इसमें से पूछा जाता है। बात आती है सेकेंड यूनिट की। यहाँ पर देखो ये भी लिखा हुआ है कि नो लाइव स्पेसिमेन शुड बी डिस्प्लेड इन द स्कूल, यानी कोई भी लाइव एनिमल्स स्पेसिमेन आपको ना दिखाया जाए। मतलब ये सरकार ने मना कर दिया है, तो इसको हम नहीं दिखा सकते, यानी वर्चुअल हम दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्नेक है, तो स्नेक हम लाइव नहीं दिखा सकते, हम उसका एक वर्चुअल तरीके से आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर होता है हमारा सेकंड यूनिट है जिस पर लिखा हुआ है हमारा कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमें प्लांट्स के बारे में जानना है, तो यहाँ पर टोटल 3 चैप्टर्स हैं। मॉर्फोलॉजी, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जानना है, ऐसे प्लांट एनाटॉमी उनकी जाननी है, अंदर से कैसे दिखते हैं, टिश्यूज़ लेवल जो हम देखते हैं। उसके साथ साथ एनिमल्स के बारे में, उनका ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यूज़ लेवल हमें देखना होगा। ये सेकेंड यूनिट है जिसमें 3 ही चैप्टर हैं। फिर बात करते हैं हम अपने थर्ड यूनिट जो कि सेल एंड स्ट्रक्चर फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे जो टोटल चैप्टर है वो है 3। जैसे सबसे पहला है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमें डिस्कस करना है। सेल के बारे में आप जानते हैं क्या क्या चीज़ें उसमें होती है। सेकंड चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल्स एंड थर्ड चैप्टर है हमारा थर्ड यूनिट में सेल साइकिल एंड डिवीजन। ऐसे ही फोर्थ यूनिट हमारी आती है जो कि है प्लांट फिजियोलॉजी, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट
यूनिट है। तो इसमें भी हमारे लगभग 5 चैप्टर्स हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो ये 5 चैप्टर्स हैं। लास्ट यूनिट आती है हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी। जी हाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर चैप्टर्स हैं। सो क्योंकि वेटेज ज़्यादा है इन दोनों यूनिट्स का। सो लास्ट यूनिट है जिसमें हमारे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट, लोकोमोशन एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटरनल इंटीग्रेशंस। तो टोटल हमारे 6 चैप्टर्स इसमें हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चैप्टर्स हमारे टोटल इसमें हैं लास्ट यूनिट में। सो टोटल चैप्टर्स मिलाकर हमारे हो जाते हैं 22। सो टोटल चैप्टर्स हैं हमारे 22। तो ये तो हो गया हमारा थ्योरी, 70 मार्क्स की थ्योरी होती है। ऐसे ही आपके बोर्ड में भी होता है 70 मार्क्स के, लेकिन चैप्टर्स वहाँ पे डिफरेंट है, वहाँ 16 चैप्टर्स होते हैं। सो हम फिलहाल 11 की बात करें। अब आता है हमारा प्रैक्टिकल्स। सो प्रैक्टिकल हमारा जो ओवरऑल प्रैक्टिकल है जो हमारा 30 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है प्रैक्टिकल भी हमारा। सो यहाँ पर क्या करना है आपको, क्या पता करना है कि सबसे पहले हमारा जो मार्क्स है वेटेज किस तरीके से हमारा 30 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सो सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि 1 मेजर प्रैक्टिकल पार्ट ए 5 नंबर का होता है 5 मार्क्स का, माइनर हमारा 4 मार्क्स। देखो मेजर माइनर एक डिफरेंस है यहाँ पर। मेजर का मतलब जो बड़ा है यानी जिसका ज़्यादा वेटेज है, माइनर है मतलब कि जिसका वेटेज कम है यानी 4 मार्क्स का है वो 5 मार्क्स का है। ऐसे ही फिर स्लाइड प्रिपरेशन वाले प्रैक्टिकल हैं जिसमें स्लाइड बनानी होती है आपकी, तो माइक्रोस्कोप के अंडर हम उसको फिर सुपरविज़न करते हैं, देखते हैं। सो स्लाइड प्रिपरेशन आपकी पार्टी से ही है। स्पोर्टिंग आता है हमारा जो कि 7 मार्क्स की है। रिकॉर्ड एंड वाइवा यानी जितने भी प्रैक्टिकल आप पूरे साल भर करते हैं तो आप लैब मैनुअल में उस पर बनाते हैं, लिखते हैं। सो वो 4 मार्क्स का है। ऐसे ही आपका प्रोजेक्ट आपका टीचर आपको देगा। सो जो भी टीचर होंगे आपको प्रोजेक्ट देंगे और उसके साथ साथ आपका वो 5 नंबर का होगा, उसका वाइवा भी आपका होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी लिखा है कि आपका टीचर आपको क्रेडिट भी दे सकता है। पूरा जो साल भर आपने किस तरीके से पढ़ाई की है, कैसे आपके मार्क्स हैं, कैसा आपका एटमॉस्फेयर था स्कूल के अंदर। सो वो हर सारी चीज़ें देखते हुए भी यहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में आपको वरीयता यानी कि यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है मार्क्स में। तो अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए स्कूल के अंदर, अपने टीचर से अच्छे से बना के रखें ताकि आपको कहीं बेनिफिट मिल जाए, जैसे कि अब फ़िलहाल मिलेगा स्टूडेंट्स को बेनिफिट इस चीज़ का, क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं 12th के और 10th के भी। ओके, सो ये है हमारा 30 मार्क्स का। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ पार्ट ए और पार्ट बी क्या है। सो पार्ट ए में आपके कुछ एक्सपेरिमेंट है, पार्ट बी जो है वहाँ पर स्पोर्टिंग है। तो ये मैं बता देता हूँ स्पोर्टिंग और प्रैक्टिकली क्या है। सो पार्ट ए ये है हमारा लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, पार्ट ए है। ये कुछ प्रैक्टिकल्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं जितने भी हैं। सो इसमें से कुछ मेजर हैं, कुछ माइनर है, ठीक है। लिखा भी है ऊपर, देखो यहाँ पर मेजर में यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट 1 3 7 8, तो ये मेज़र में आएंगे। 6 9 10 11 12 13 ये सारे हमारे माइनर में आते हैं। और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 4 5 ये हमारे स्लाइड बनाने वाले प्रैक्टिकल आते हैं। तो इसमें से नंबर आप देख सकते हैं पार्ट ए वाले हैं। ऐसे ही पार्ट बी है स्पोर्टिंग। स्पोर्टिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपकी लैब होती है, सो लैब के अंदर आपका, क्योंकि स्पोर्टिंग 7 मार्क्स की होती है, एक नंबर के 1 होता है, यानी टोटल 7 स्पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके बायोलॉजी की जो लैब है वहाँ पर स्लैब होता है बना हुआ, सो वहाँ पर 7 स्पोर्ट रखे जाते हैं। यानी कि स्पोर्ट नंबर 1 मान लीजिए ये आपका पूरी एक लैब का स्लैब है जिसके ऊपर स्पोर्ट रखे जाएंगे और उनको आप पहचानेंगे, ठीक है। आपको पहचानना होता है, यानी कि पहले आपको सारी चीज़ें बता दी जाती हैं पूरे साल भर। जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो आपको पहचानना होता है 7 नंबर के एक स्पोर्ट। तो मान लीजिए स्पोर्ट नंबर ये 1 है, ये स्पोर्ट नंबर 2 है, ये स्पोर्ट नंबर 3, स्पोर्ट नंबर 4, स्पोर्ट नंबर 5 एंड सो ऑन। 6 एंड 7 भी ऐसे ही होंगे। तो यहाँ पर कुछ वहाँ पर रख दिया है, मान लीजिए यहाँ पर वर्चुअल एक स्पेसिमेन रख दिया है जो पानी के आप देखते हैं फॉर्मेलिन एक केमिकल है जिस जार के अंदर वो एनिमल्स हमारे या प्लांट्स उसके अंदर रखे होते हैं ताकि वो सड़े गले ना प्रिजर्व रहें, तो वो यहाँ स्पेसिमेन रख सकते हैं। ऐसे ही सेकंड पे कुछ और चीज़ हम हो सकता है स्लाइड लगा दें माइक्रोस्कोप के अंदर आपको पहचानने को बोले। तो ऐसे 7 स्पोर्ट आपको होंगे एक नंबर की सभी, तो इसको हम स्पोर्टिंग बोलते हैं। तो स्पोर्टिंग आपकी यहाँ पर लिखी हुई है क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी लैब के अंदर, वो सारा आपके स्पोर्टिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी 7 स्पोर्टिंग थी। बाकी आपका यहाँ पर ये सिस्टम मतलब 11th का पूरा साल भर में ये आपको स्टडी करना है, ये आपके लिए नहीं है, दूसरे के लिए विजुअली इम्पेयर्ड जो होते हैं, ये क्लास 12th का आ जाता है। एंड क्लास 12th के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि जो आपका पेपर का जो पैटर्न होता है लास्ट पेज वहाँ पर, कि पेपर का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, ठीक है। सो जो पेपर का जो पैटर्न होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, ये है आपका पेपर का पैटर्न पूरा कि कैसा पेपर आता है।
मतलब किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं। सो हमारे यहाँ सभी भी है रिमेंबरिंग होते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा दिमाग लगा के आप अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि क्या आंसर होगा इस तरीके से। उसके साथ साथ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इवेलुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है एनालाइजिंग वाले वो क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल हमारे जो मार्क्स हैं वो किस तरीके से होते हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है। सो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं, 3 मार्क्स वाले आते हैं और 5 मार्क्स, यानी 1, 2, 3, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब 1 नंबर का पेपर, 1 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो कितने आएंगे, तो टोटल होंगे 14। ऐसे ही 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो कितने होंगे, तो टोटल होंगे हमारे 6। ऐसे ही जो 3 नंबर के क्वेश्चन है वो होंगे हमारे 5, और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे पेपर में होते हैं 3। तो टोटल हमारा मिलाकर हो जाता है 70 नंबर का पेपर, 70 मार्क्स का पेपर। तो इस तरीके से क्वेश्चन पे पेपर जो बनता है वो इस तरीके से बनाया जाता है। जो अब लेटेस्ट है वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। बाकी नीचे की साइड आपका लिखा भी हुआ है कि MCQ कितने होंगे। सेक्शन ए जो है हमारा जो 1 मार्क्स के, जिसमें तो 14 क्वेश्चन होंगे 14, तो 10 क्वेश्चन तो उसमें डायरेक्टली होते हैं MCQ बेस्ड, ओके। मतलब MCQs में देखने को मिलेंगे, और 4 जो बच्चे हैं असर्शन बेस आपके देखने को वहाँ पर मिलेंगे। ऐसे सेक्शन बी है जिसमें हमारे केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। सेक्शन सी भी मैंने आपको बता दिया है, 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स के। सेक्शन डी 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। सेक्शन ई वुड हैव 3 लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन, यानी कि मैंने आपको बता दिया सेक्शन A B C D ऊपर की साइड, यानी कि सिर्फ 1, 2, 3 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया किस तरीके से आपको पूरा सिलेबस है, आप साल भर पढ़ेंगे, कैसे आपके टीचर किस तरीके से आपको कराने वाले हैं, वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी ऑन यू एंड टीचर। बट आपको ये पता चलेगा पूरे साल भर हमें क्या करना है, क्या प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में क्या होता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, आप अच्छे से घर पे रहिए, और अगर अच्छी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब करके और शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।